औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। DXY क्या इंप्रूव करने वाला है या नहीं, क्या गोल्ड मार्केट को रीटेस्ट करेगा या स्टिल अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा। इन तमाम इंफॉर्मेशन के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया EFMS ट्रेड, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सके। गाइस, इफ यू वांट टू जंप इन ओवर प्रीमियम टोटली फ्री, तो जस्ट आपको क्या करना है, हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। हमारी सपोर्ट टीम आपको गाइड करेगी कि हाउ टू इंटर फ्री इन अवर प्रीमियम कम्युनिटी। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं जी आज की इम्पोर्टेंट अपडेट के ऊपर। तो ये आपके सामने फॉरेक्स फैक्ट्री का इकोनॉमिकल कैलेंडर है और मैं आपको बताता चलूं कि आज जो डे है वो ट्यूसडे है और आज एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चर इंडेक्स का डाटा है US सेशन में, जो कि बिल्कुल मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसका मार्केट के ऊपर असर कोई खास असरअंदाज नहीं होगा। लेकिन एक और न्यूज़ आपको बताता चलो, 22 डेज के बाद जो FOMC थी अचानक जो है ना वो 39% रेट चेंज की शरह कट के 17.2% हो गई है। इसका भी इफेक्ट गोल्ड के ऊपर काफी पड़ सकता है। इसके अलावा गाइस अगर हम चलते हैं आज के CP ट्रेड के ऊपर, तो गाइस आपको बताता चलो कि आज का जो CP है वो 3211 है, यानी कि 3211 आज का CP है और मार्केट इससे बिल्कुल ऊपर खड़ी है। ये कैंडल क्लोज होने का हम इंतजार करेंगे और फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है। अगर ये कैंडल नीचे क्लोज होगी तो मार्केट में सेलिंग की तरफ जाएंगे। पैराटेक प्रॉफिट जो है ना वो 3192 रहेगा और यहाँ से मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करने के बाद अगेन ब्रेकआउट कर गई तो मार्केट जो है ना वो 3149 और 3140 में जाती हुई दिखाई देगी आज आपको। अगर गाइस यहाँ से ऊपर मार्केट क्लोजिंग देती है हम 30 और इसके रीटेस्ट के ऊपर हम बाइंग करेंगे। पैराटेक प्रॉफिट जो है ना वो 3226 रहेगा और यहाँ से मार्केट थोड़ा सा पुल बैक रहेगी और 50% यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे और वापस अगर इसको ब्रेक कर गई तो नेक्स्ट हम जो है ना होल्ड करेंगे न्यू ऑल टाइम हाई तक और फिर उसके बाद 3272 और 3280 के आसपास मार्केट जाती हुई एक नया हाई लगाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, अच्छा गाइस, ये था CP ट्रेड। अगर हम चलते हैं DXY के ऊपर, तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखें तो जो 10 years यील्ड है उसमें मार्केट ऊपर से रिजेक्ट हुई थी। जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की थी अगेन कल रिजेक्ट हुई है और कल की वीडियो में इसलिए नहीं बना सका कि ऑफ कोर्स मैं ट्रैवलिंग में था, आप सब जानते हैं। तो यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो गई और अब इसका रिट्रेस कर सकती है 4.48% और अगेन ड्रॉप हो सकती है इस लेवल तक 4.26 तक। ठीक है, अगर DXY को देखिए तो ये अंडर द 100 ट्रेड कर रहा है, जो कि काफी डेंजरस है। इस वक्त गैप अप से मार्केट ओपन जरूर हुई है, गैप अप से ओपन हुई है और ये क्या हो सकता है जी, अभी ज्यादा पूरी की पूरी जो एक्सपेक्टेशन इससे है H4 का चार्ट है, तो यहाँ पे मार्केट ने जो गैप छोड़ा है 99.8 और 99.7 के दरमियान में, मार्केट इसको फिल करने जा सकती है और फिर उसके बाद यानी सबसे पहले थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाएगी अगर और 100.1 को टच करते हुए दोबारा इस गैप को फिल करेगी और फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू बेरिश रख सकती है। ठीक है, अभी ये बुलिश नहीं हुआ जब तक ये अपना इस ब्रेकआउट से ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं देता और फिर रीटेस्ट नहीं करता, तब तक हम इसको बेरिश की निगाह से ही देखेंगे। इसी तरीके से गाइस अगर आप डेली की बात करें तो यहाँ पे आप देखें तो डेली में यहाँ गैप अप से मार्केट ओपन हुई है और ये वाले ओपन लेवल्स मैंने ऑलरेडी वीकली वीडियो में बताए हुए हैं कि कहाँ कहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर क्या क्या टारगेट ले सकती है। ठीक है, अब गोल्ड के ऊपर चलते हैं गाइस। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम बात करते हैं डेली के ऊपर। जैसे कि ये वीकली वीडियो में मैंने बनाया था और कल वीडियो नहीं बना सका, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज अंदाजा लगाएं कि जो ऑल टाइम हाई का एक एक्सपेक्टेशन थी, ऑल टाइम हाई की उसके लास्ट वीक में मार्केट ने लगाया, उसके बाद गैप डाउन से मार्केट ओपन हुई थी और ये मैंने एरो डाला था। आप वीकली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट डाउन आएगी और फिर अपसाइड की तरफ गई और डाउन आई, गैप डाउन मार्केट ओपन हुई कल एटलीस्ट
37 के ऊपर मार्केट ने 3237 के ऊपर मार्केट जाके वीकली क्लोजिंग दी थी, जबकि मार्केट ओपन 15 से हुई है। तो ये बड़ा अच्छा खासा गैप था, और मैंने अपने प्रीमियम वालों को बताया था कि मार्केट ऊपर गैप फिल कर लिक्विडिटी स्वीप करके फिर नीचे आएगी। तो मार्केट ऊपर गई अगेन, टच किया और 3245 को लिक्विडिटी स्वीप की और डाउन साइड की तरफ आई, और नीचे वाला जो लोअर था 3194 उसको लगा के मार्केट इस टाइम जो है ना वो 3212 के आसपास ट्रेड हो रही है। अब आगे क्या सिचुएशन हो सकती है गाइज, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, 20 का लेवल, 20 और 24 का लेवल्स आज बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी 3220 और 24 के दरमियान में अगर अगेन रिजेक्शन मिल जाती है और मार्केट आज के दिन 9190 से नीचे, सॉरी 3190 से नीचे क्लोजिंग देती है, तो फिर ये जो लेवल है नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट जो आपका बाइंग बन सकता है वो 3166, ठीक है, और 3141, 3111 और 31,3,077 ये वाले एरिया बन सकते हैं। मजीद ये जो एरो मैंने ड्रा किया है ये वाले, ठीक है। और फिर मार्केट का जो एक्सपेक्टेड टारगेट होगा वो 3366 हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं गोल्ड के H1 के ऊपर। यहाँ पे आपने बात को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। देखिए, मार्केट का ट्रेंड स्टिल बुलिश है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट बेरिश हो चुकी है। थोड़ा बहुत मार्केट का स्ट्रक्चर जरूर बना है कि मार्केट तो एक राउंड शेप बनाती हुई रेजिस्टेंस डाउन साइड की तरफ आई है, बट मार्केट ने एक यहाँ से अपसाइड की तरफ रिजेक्शंस दी है। अब ये जो आपके सामने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की जिसके ऊपर मार्केट ट्रेड हो रहा है, ठीक है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हो सकता है कि मार्केट पहले पुल बैक डाउन साइड की तरफ करे और यहाँ से अगेन एक दफा, और ये वाला लेवल्स कौन सा बनता है, बेसिकली ये बनता है 3200 से फिर अप साइड की तरफ मूव करे। ये सेलिंग जोन क्रिएट हुआ 3228 और 44 का। इस एरिया में इतनी जल्दी बाइंग की तरफ ना जाना, इसमें आपने वेट करना है, या तो बाइंग का प्रॉफिट बुक करना, या यहाँ से अगर कोई चांस मिलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रा होता है सेल का, तो देन सेल की साइड पे जाइएगा, लेकिन ऑल टाइम हाई से ऊपर एसएल रख के, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेल अगर करते हैं डाउन साइड की तरफ होता है और इस ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोजिंग दे देता है, और देन अगेन रीटेस्ट करे और फिर इसी डायरेक्शन में क्लोज हो, तो देन मार्केट जो है बआसानी इस लेवल को टच कर सकती है 3160 और 3166, यानी 60 और 70 के दरम्यान में मार्केट जो है ना वो चांस है। और अगर इससे नीचे H1 क्लोज करता है, फिर मार्केट जो है ना मजीद ड्रॉप होगी 3137 और 16 के वाले एरिया पे। यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेवल्स भी है, यानी स्पाइक नीचे लगा और क्लोजिंग ऊपर तरफ दे दे। नीचे वाले बेशुमार लेवल्स है जो मैंने वक्त के लिहाज से अपडेट करूंगा, बट स्टिल मार्केट अभी बेरिश नहीं है। अभी भी आपको डीप से बाय को प्रेफर करना है, ठीक है। तो चूंकि मार्केट में अभी भी जो है ना वो इसी तरह का माहौल है, टैरिफ्स की वार है, इसके अलावा कुछ चीजें हैं अभी जियोपॉलिटिकल भी ठीक नहीं चल रही, तो इसलिए गोल्ड के अंदर बड़ी सेलिंग अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ, छोटी मोटी रैली आपको देखने को मिलता रहेगा, और आज थोड़ा बहुत भी सेल प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, जिस तरह कल हुआ है, ठीक है। लेकिन कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड को 4 बार बाय करके हमने एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट किया, ठीक है। जब तक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर सेल की कोई कंफर्मेशन नहीं आती, हम ज्यादा सेल की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं H4 के ऊपर। तो गाइज यहाँ पे H4 में आपने क्या देखना है कि मार्केट रिजेक्शंस लेके इस लेवल से नीचे जाके इसने क्लोजिंग दी और अभी ये रीटेस्ट कर रही है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि ऊपर थोड़ा सा जाके फिर डाउन साइड की तरफ आ सकती है एक। अब लेवल में आपको बता देता हूँ, जहां जहां से लेवल, जब मेरा जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है फर्स्ट करीब तरीन वो 3166 और 67 का एरिया है। जब तक मार्केट इससे ऊपर है तो इतने बड़े सेल की एक्सपेक्टेशन करना ठीक नहीं है। इससे नीचे जाके H4 क्लोज करे, रीटेस्ट करे, उसी डायरेक्शन में जाए, तो देन हम सेल की तरफ प्रॉपर स्विंग भी चलाएंगे। बट स्टिल नाउ मार्केट अभी इतनी जल्दी शायद नीचे ना आए, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जो लेवल्स हैं वो आप नोट कीजिएगा। रेजिस्टेंस आज आपकी 3224 है, रेजिस्टेंस 2 जो है ना वो 3246, और रेजिस्टेंस 3 जो है ना एज एक्सपेक्टेड 3266 और 70 का एरिया है आज का, ठीक है। अगर सपोर्ट की बात की जाए तो लास्ट मार्केट का लो 3194, और देन मार्केट का जहां से गैप अप से ओपन हुई थी 3167, और नेक्स्ट जो है ना मार्केट 3135 और 363130 का एरिया रह सकता है। आई होप
यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेवल, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, ये चीज की इंडिकेशन कर रहे हैं कि यहाँ से भी मार्केट आपको बाइंग दे सकती है। ठीक है, अगर मार्केट ये वाला लेवल्स, ये देखो यहाँ पे एक ट्रेंड ड्रा कर सकते हैं कि इससे नीचे नीचे है तो आपको सेलिंग प्रेशर रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेल करना शुरू कर दें, और डिप का वेट करें और डिमांड जोन से बाय उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज।